डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 30। तो डीके गोयल के क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है? द फॉलोइंग अपीयर इन द बुक्स ऑफ एफ एफ लिमिटेड, एक कंपनी है एफ लिमिटेड, उसकी बुक्स में ये बताया गया है कि मशीनरी 1 अप्रैल 2014 को 8 लाख की है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसी तारीख को 3,10,000 का है। दोनों का बैलेंस दे रखा है। ऑन 1 जुलाई 2014 मशीनरी जिसको परचेज किया गया था 1 अप्रैल 2011 में 1,20,000 में, उसे 50,000 में सोल्ड कर दिया गया, और उसी डेट को एक और मशीन खरीद ली गई। फर्म जो है 15% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, और हर साल 31 मार्च को बुक्स क्लोज करती है। हमें मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है सिर्फ 31 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 का। और फिर वही चीजें, एसेट सोल्ड किया गया है तो डिस्पोजल के साथ करेंगे या विदाउट डिस्पोजल, ये आपकी चॉइस है। तो इस क्वेश्चन को मैं विदाउट डिस्पोजल करा रहा हूं, और अगले क्वेश्चन को हम विद डिस्पोजल कर लेंगे, ताकि दोनों चीजें आपको रिवाइज हो जाएं। तो सबसे पहले इसमें दो अकाउंट बनेंगे, मांगे गए हैं। एक मशीनरी अकाउंट, और ये बहुत बड़ा नहीं बनेगा, है ना। आपको मशीनरी अकाउंट में क्योंकि 1 ईयर का बनाना है, तो 5-6 लाइंस चाहिए टोटल, और 5-6 लाइंस जो काउंट करनी है वो ऐसे काउंट करनी है। कई बच्चे ऐसे काउंट करना शुरू कर देते हैं। ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ एफ लिमिटेड, ऐसे इतना ही बड़ा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चाहिए आपको। एक ही ईयर का अकाउंट बनाना है, फिर मैं याद दिला दूं, 1 ईयर ओनली। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, यहां पर भी डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है। उसके बाद आपको बता रखा है कि 1 अप्रैल 2014 को इन दोनों अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, हमने ये ट्रायल बैलेंस में भी पढ़ा है, ट्रायल बैलेंस मैंने बनवाया था आप लोगों को, कि एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो मशीनरी जो है अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर आप सारे कोई भी न्यूमेरिकल खोल के देख लें, तो मशीनरी का या फर्नीचर का जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हैं, उसकी शुरुआत बैलेंस ब्रॉट डाउन से होती है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 8 लाख, जो आपको 1 अप्रैल 2014 को दे रखा है, और इसी डेट को आपको प्रोविजन का बैलेंस दे रखा है। प्रोविजन का जो बैलेंस होता है, प्रोविजन हमारे लिए हम्म, एक तरह से नेगेटिव ऑफ एसेट को कम करता है। यहाँ हमेशा प्रोविजंस लायबिलिटी माने जाते हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी है, और इसकी शुरुआत क्रेडिट से होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,10,000। आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट देख लेना, जो पिछले क्वेश्चंस में हमने करा, उसमें हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रोविजन में बाय में ही आया होगा। ये इनका नेचर है, ये इसी साइड रहते हैं, ये बार बार चेंज नहीं होता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। यामिनी बेटा माइक ऑन है। हाँ। तो उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2014 को एक मशीनरी जिसको 2011 में परचेज किया गया था 1,20,000 में, उसे सोल्ड कर दिया गया 50,000 में। जब मशीनरी सोल्ड की जाती है, तो सबसे पहले यहां पर डेट डलती है July 1, और यहां आता है बाय बैंक। कितने में सोल्ड की गई? 50,000। दूसरा आता है बाय डेप। बाय डेप यहां आता है, अगर आपको ध्यान हो, एक ही क्वेश्चन हमने जितने क्वेश्चन करे ज्यादा नहीं करे हैं इसके। बाय डेप यहां आता है,
और यहाँ पर आपको डेप लगाना है अप्रैल से जुलाई तक का जो मशीनरी बेची गई उसका। अब मेथड कौन सा है? अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो अभी निकल आएगा, और अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो अगर आप ध्यान से पढ़े तो मेथड है 15% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट, और जो मशीन बेची है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है 1,20,000 की, उसे 1,20,000 में खरीदा गया था। तो 1,20,000 पर 15% से 3 मंथ्स का डेप निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 4,500, 18,000 का 1/4। दूसरा काम हमें ये करना होता है कि जो मशीन बेची गई है उसका शुरू से लेकर अब तक का डेप हमें इस अकाउंट से हटा देना होता है, और वो हम ट्रांसफर करते हैं क्योंकि हम विदाउट मशीनरी डिस्पोजल वाला तरीके से कर रहे हैं, तो हम ट्रांसफर कर देंगे यहां से मशीनरी अकाउंट में, और इसका इफेक्ट मशीनरी में भी पड़ेगा। यहाँ टू मशीनरी लिखा है, यहाँ बाय प्रोविजन फॉर डेप आ जाएगा, इसमें इसमें सेम अमाउंट आएगी। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि इसकी अमाउंट आए कहां से, क्योंकि पिछले ईयर्स का तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे इससे पहले, उसमें हमारे पास पिछले ईयर्स के भी इंफॉर्मेशन होती थी, हम वहां से डेप्रिसिएशन जोड़ लेते थे। तो अब कैसा है, तो वो हम वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें ये बता दिया गया है कि ये एसेट कब खरीदा गया है, तो जब खरीदा गया तब से लेकर अब तक का डेप हम इसे जोड़ देंगे पहले। और ये क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो थोड़ा काम हमारा आसान है, डिमिनिशिंग का थोड़ा मेहनत होगी। ये खरीदा गया, ये एसेट जो खरीदा गया था ये 1 अप्रैल 2011 में खरीदा गया था। तो पहला साल जो अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2011 होगा। दूसरा 1 अप्रैल 2000, सॉरी यहाँ 12 होगा, सॉरी 2012 होगा। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 होगा दूसरा ईयर। 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 होगा। और 1 अप्रैल 2014 से, क्योंकि 1 जुलाई को बेच दिया गया ये, 1 जुलाई 2014 तक इसका डेप आएगा, इतना डेप लगेगा। इन 3 महीनों का डेप हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 4,500 का लगेगा। यहां से लेकर यहां तक पूरा एक साल हुआ, पूरा एक साल हुआ। यहां से लेकर यहां तक भी पूरा एक साल हुआ, यहां से लेकर यहां तक भी पूरा एक साल हुआ। सिर्फ पहले साल, पहले अकाउंटिंग ईयर में हो सकता है मशीनरी कम टाइम के लिए यूज हो, और एक लास्ट में, बाकी साल, बाकी तो पूरे पूरे साल यूज होती है। तो 3 साल में बराबर बराबर डेप लगना है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, और जो मशीनरी बेची गई है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1,20,000। तो 1,20,000 का 15% यहाँ आ जाएगा तीनों में, 18,000, 18,000, 18,000। मान लो यहाँ ये मशीनरी हमने पहले खरीदी होती 1 जुलाई 2011 को, तो यहाँ पे 1 जुलाई 2011 आता, यहाँ पे 9 मंथ्स का डेप आता, बाकी दोनों ईयर फुल फुल ईयर का आता। फिलहाल तीनों साल फुल ईयर का आया, और आखिरी साल हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि 4,500 आएगा। इनको जोड़ दो, ये आ जाएगा 58,500। जो एसेट सोल्ड किया गया है उसका अब तक का टोटल डेप पिछले 3 सालों का इतना था, करंट ईयर में हमने इतना लगाया, 58,500 है। तो वो अमाउंट यहां आ जाएगी 58,500, वही 58,500 यहां भी आ जाएंगे। ये जो अमाउंट यहां आनी है वो यहां आनी है, क्योंकि ये सेम एंट्री है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये दोनों लेजर में गई है, ये सेम एंट्री है, तो अमाउंट भी एंट्री की सेम होती है। अब हम तीसरी चीज करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हम इन दोनों के टोटल को किससे कंपेयर करेंगे? मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट से। प्रोविजन वाले में हमेशा हमें ओरिजिनल कॉस्ट से कंपेयर करना है, क्योंकि बुक वैल्यू तो कहीं होती ही नहीं है। तो ओरिजिनल कॉस्ट जो मशीनरी बेची गई वो 1,20,000 की थी।
तो 1,20,000 ज्यादा है और ये कम है, तो लॉस हो गया। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, 1,20,000 में से इसे माइनस करो। फिलहाल ये सारी कैलकुलेशंस मैं कर रहा हूं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 11,500 आ जाएगा। तो ये पूरी सेल रिकॉर्ड हो गई अलॉन्ग विद द लॉस। ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा है कि उसी डेट को, जिस तारीख को सेल करी मशीन, हमने एक और नई मशीन खरीद ली 3,20,000 में। तो July 1 टू बैंक, अब ये फर्स्ट मशीन हो गई और ये सेकंड मशीन हो गई हमारे लिए। इससे पहले तो एक ही मशीन चल रही थी 3,20,000 में। ईयर के एंड में डेप लगेगा 2015 March 31 बाय डेप। और किस पे लगेगा? फर्स्ट पे लगेगा और सेकंड पे लगेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट पे 8 लाख पे नहीं लगेगा, क्योंकि 8 लाख में से मशीन एक पार्ट बेच दिया गया है। तो पहले जो बेच दिया गया है उसे इसमें से हटा दोगे वर्किंग नोट्स में ही। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन लेफ्ट या अनसोल्ड, जो मशीन बच गई, 8 लाख की मशीन थी टोटल, उसमें से 1,20,000 वाली बेच दी। कितने वाली बची? 6,80,000 वाली। तो अब जो डेप लगेगा वो 6,80,000 पे लगेगा। 6,80,000 का 15%, ये आएगा 1,02,000। 15,8, 15,6, 68,000 का 31। हाँ, और सेकंड मशीनरी हमने इसी साल खरीदी है July 1 में। तो इसमें जुलाई से March 31 तक का डेप लगेगा, यानी 9 मंथ्स का। तो 3,20,000 का 15% से 9 मंथ्स का डेप लगाना है। इसका 15% तो हो जाएगा 48,000। 48,000 के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा 36,000। ये हो जाएगा 1,38,000। डेप्रिसिएशन भी लग गया। अब दोनों अकाउंट को बैलेंस कर दो। 2015 March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 2015 March 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन। इन दोनों को बैलेंस आप खुद कर लेंगे। आंसर्स नीचे दे रखे हैं आपके पास क्वेश्चंस में, वहां से आप मैच कर सकते हैं।